हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल GMD एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं विलोपन विधि का, जिसमें कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, यानी कि ये हमारा एक भिन्न हो गया, तो माना भिन्न बराबर x बटा y। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा देते हैं तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 से हम 1 में गुणा करेंगे, हमारा आएगा y माइनस 1। y है, इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। समीकरण नंबर 1, माइनस माइनस का प्लस 1 1 2। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 में बदल जाएगा। यानी हमें अंश में कुछ नहीं करना है और हर में सिर्फ हमें एक जोड़ना है, तो 1/2 में बदल जाएगा। तो 2 से 1 से में गुणा करेंगे, 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x इधर आएगा माइनस y इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। पहला समीकरण था हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस 2, दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। ये आपका 2x प्लस में है तो माइनस y है तो प्लस y, ये आपका 1 जो है प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। जैसा आपको बताया गया था इसके पहले की वीडियो में कि विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x या y दोनों में से किसी एक के मान को बराबर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y आपका पहले से ही बराबर है, तो ये प्लस y और माइनस y कट गया। माइनस 2x में से x आपका जाएगा, बचेगा माइनस x और माइनस 1 माइनस 2 हो गया आपका माइनस 3, यानी x का मान आपका आ गया 3। अब x का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो 2x 2 गुणे x के स्थान पे 3 माइनस y बराबर 1, माइनस y बराबर 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1, माइनस y बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस y, तो y बराबर आपका आ गया 5। यानी कि आपका भिन्न था x बटा y, यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया हमारा 5। इस प्रकार से हमने जो है उस भिन्न का मान याद कर लिया जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे और भी क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिए। और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।